एवरीवन, S1 स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं सुरेंद्र चौधरी और हमारा टॉपिक चल रहा था भारत की नदियां। इसमें हम हिमालयी नदियां कर चुके हैं। उसके बाद दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां, और प्रायद्वीपीय नदियों में पहला पूर्व की ओर बहने वाली नदियां पढ़ चुके हैं, और दूसरा पढ़ेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। ये दूसरा टॉपिक है हमारा। हिमालयी नदियां पढ़ चुके, प्रायद्वीपीय नदियों में पूर्व की ओर बहने वाली नदियां भी पढ़ चुके, और आज पढ़ेंगे हम पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। इसमें पहली है साबरमती नदी। देखो, साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर की अरावली सीढ़ियों से निकलती है। अरावली श्रेणियों से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद राजस्थान और गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसी नदी पर अहमदाबाद और गांधीनगर दो प्रमुख शहर हैं गुजरात के, जो इसी पर बसे हुए हैं। इसके बाद आती है दूसरी नदी माही नदी। एमपी की मेहद झील से निकलती है, जो कि विंध्याचल में स्थित है। एमपी की मेहद झील से निकलती है और एमपी, राजस्थान और गुजरात में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर माही बजाज सागर परियोजना संचालित है। माही बजाज सागर परियोजना इस माही नदी को ही आदिवासियों की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये नदी राजस्थान के दो आदिवासी बाहुल्य जिलों से निकलती है, इसलिए उनको जल उपलब्ध करवाती है। इसलिए माही नदी को आदिवासियों की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। ठीक है, तीसरी नदी लेते हैं माही के बाद आती है नर्मदा नदी। ये एमपी अमरकंटक से निकलती है। एमपी अमरकंटक से निकलती है। इसके बाद एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। एमपी अमरकंटक से निकलती है। एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत स्थित हैं, इसलिए यह भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी भी है। नर्मदा नदी
प्रायद्वीपीय नदियां हैं जिनमें से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है और नर्मदा नदी पर जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध और नर्मदा परियोजना संचालित है। ठीक है, और ये नर्मदा नदी ही डेल्टा नहीं बनाती, ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, क्योंकि यह नदी आधार तल को प्राप्त हो चुकी है, यानी अब यह कटाव नहीं कर रही है, इसलिए अपने साथ बहाकर कुछ नहीं ले जाती जिसको समुद्र में गिरने से पहले जमा करे, इसलिए यह ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, यानी सीधे समुद्र में गिरती है। एमपी अमरकंटक से निकलती है, एमपी महाराष्ट्र और गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। सरदार सरोवर और नर्मदा परियोजना इस पर संचालित हैं। जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात स्थित है, डेल्टा नहीं बनाती, उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी इसके स्थित है। इसके बाद आती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी एमपी के बैतूल जिला से निकलती है, एमपी महाराष्ट्र और गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। एमपी के बैतूल जिला से निकलती है, एमपी महाराष्ट्र और गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी और दक्षिण में अजंता श्रेणी, इसलिए ये भी भ्रंश घाटी में बहती है। भारत की दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं और डेल्टा का निर्माण नहीं करती, नर्मदा और ताप्ती नदियां। इसके बाद आती है पांचवी नदी, पेरियार नदी। पांचवी है पेरियार नदी। ये केरल की अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है और केरल में बहने के बाद अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिर जाती है। केरल की प्रमुख नदी है, केरल की प्रमुख नदी है। अगली आती है छठवीं नदी, शरावती नदी। शरावती नदी कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक में बहने के बाद अरब सागर में गिरती है। कर्नाटक से निकलती है शरावती नदी और कर्नाटक में बहने के बाद अरब सागर में गिरती है। इसी नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा, या इसी को कहते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात यानी झरना। इसी पर स्थित है शरावती नदी। कर्नाटक से निकलने के बाद अरब सागर में गिरती है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, इसी पर स्थित है। तो ये प्रमुख नदियाँ थीं जो प्रायद्वीपीय भारत पर पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ये आपका नदियों का टॉपिक ख़त्म हुआ, भारत की प्रमुख नदियाँ। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने साथी सहपाठियों को भी ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू। और यदि कोई आपको डाउट हो तो कमेंट द्वारा डाउट क्लियर करें और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ करें। इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।